नमस्ते दर्शक मित्रों, मैं डॉक्टर कौशल दुधरेजिया आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ स्किल के बी डॉक टॉक्स में। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हाल ही में रिजल्ट आया है नीट पीजी 2021 का। और काफी सारे विद्यार्थियों ने उस एग्जाम में बहुत ही अच्छे अंक हासिल किए। अच्छे अंक प्राप्त करने के बाद उस एग्जाम अच्छी तरह से क्वालिफाई की। तो उन्हीं में से एक व्यक्ति, जो कि हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि आज हमारे बीच में हमने उनको आमंत्रित किया और उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। तो आप सभी के बीच में मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर मीत बिंदेश भाई जोशी। थैंक यू कौशल, ग्लैड टू बी हियर, थैंक यू। हाँ तो भाई, पहले तो हम बहुत ही खुश हुए कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया और आप हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद है। तो थैंक पहले यू तो थैंक यू, आपको इट्स माय प्लेजर। दिल से शुभकामनाएं भाई। दिल से शुभकामनाएं। थैंक यू आपने वेरी मच फॉर बहुत ही दैट। अच्छा स्कोर थैंक यू। हासिल किया। तो पहले आपके स्कोर, आपका ऑल इंडिया रैंक और आपका मतलब आपकी इंफॉर्मेशन आप दीजिए। बेसिकली मैं पेंजा स्टेट यूनिवर्सिटी से हूँ, मैंने एमबीबीएस वहाँ से किया था। फिर मैंने एमसीआई टीस दी, उसमें मेरा स्कोर 225 था। और उसके बाद मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई और उसके बाद मैंने सितंबर 2021 में नीट पीजी दिया, जिसमें मेरा स्कोर था 665 एंड मेरा रैंक है 163। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं हम। और थैंक यू। चलिए अभी थोड़े सवाल मैंने सोच के रखे हैं। तो शुरुआत करते हैं इंटरव्यू की। और पहला सवाल मैं आपको यह पूछना चाहूंगा कि जब आपका नीट पीजी का रिजल्ट आया तो आपका और आपके परिवार का रिएक्शन क्या था उस समय? एक्चुअली कौशल, क्या हुआ कि जब मैंने रिजल्ट देखा तो स्कोर अनबिलीवेबल था। यस। देख, मैंने ऐसा गैस किया था कि 600 से प्लस तो आएगा, बट 665, या इट वाज अ ग्रेट स्कोर एंड या बहुत खुश था ह्यूज मैं। ह्यूज ह्यूज स्कोर। या एंड मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। तब मैं उस दिन रात को रिजल्ट आया तो मैं 4 बजे से हुआ था, 4 या 5 बजे मैंने 10 बार रिजल्ट चेक किया कि मेरा ही है। तो हाँ एक एक्साइटमेंट थी और पूरा हाँ, इमोशनल होता एटमोसफियर है। था मेरे घर होता में। है भाई, अगर आपने इतनी मेहनत की है और आपकी मेहनत लगन इस रिजल्ट में वाकई दिखाई देती है। आपने जो यहाँ पर मुकाम हासिल किया है और फॉरेन हम्म, मेडिकल स्टूडेंट बाहर हम्म, पढ़े, उसके बाद इंडिया में इंटर्नशिप किया और इस मुकाम पर आप compete कर रहे इंडियन स्टूडेंट के साथ, रियली हम्म। बहुत ही गौरव वाली बात है। थैंक यू। Yes. तो अभी मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने जब एमसीए मतलब जो एफएमजी एग्जाम दी, वो भी फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही हम्म, अच्छे स्कोर के साथ पास की। नीट पीजी हम्म, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छे स्कोर के साथ पास की। तो इस दोनों एग्जाम के एक्सपीरियंस में डिफरेंस क्या हम्म। था? देखो कौशल, जो दोनों एग्जाम है उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो एमसीए की स्क्रीनिंग टेस्ट है वो इंक्लूसिव टाइप की होती है, ठीक है। यस। और ये जो नीट पीजी है वो एंट्रेंस टेस्ट है, मीन्स कि वो एक्सक्लूसिव टाइप की होती है। बराबर। बाकी अगर सिलेबस की बात करें तो थोड़ा सिलेबस ज़्यादा है नीट पीजी में। आई थिंक 10 या 15% ज़्यादा होगा, या 20%। हम्म। और सम रेयर फैक्ट्स, कुछ रेयर ड्रग्स और कुछ समथिंग रिसेंट वो नीट में थोड़ा पूछते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़े क्वेश्चन आते हैं उनसे भी। एफएमजी में भी आते हैं बट कंपेरेटिवली कम होते हैं। तो ये बराबर। एक बड़ा डिफरेंस होता है। और ओके दूसरा ओके। ये कि जो नीट पीजी एग्जाम होती है उसमें सभी बच्चे पास हो सकते हैं, बराबर। ओके। और नीट पीजी में ओनली 50% पास होते हैं। मतलब बराबर। आपको वहाँ दूसरे से बेटर परफॉर्म करना है, और नीट पीजी समझ में गया। आपको बस 150 क्रॉस करना है, ये एक डिफरेंस है। ओके, समझ गया, मैं समझ गया। और अभी देखो, काफी स्टूडेंट मतलब कुछ स्टूडेंट ब्रिलियंट होते हैं पहले से, या फिर कुछ अपने अपने को एवरेज समझते हैं, या फिर काफी पेरेंट्स भी ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चों को हम्म, जानते हैं कि भाई ये बिलो एवरेज है। अगर हम्म, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते ज्यादा, हम्म, तो क्या मतलब, आपके बारे में मैं जानना चाहूंगा, आपके बारे में हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि ड्यूरिंग हम्म, एमबीबीएस आप किस हम्म। टाइप के स्टूडेंट थे? बहुत ही बढ़िया थे या फिर एवरेज स्टूडेंट थे? आप बताइए। देखो, बहुत बढ़िया तो ऐसा नहीं कह सकता मैं, ना ही मैं टॉपर था, पर मैं स्टडी रेगुलर करता था। बराबर, मतलब फर्स्ट ईयर से आप फर्स्ट ईयर से स्टडी करते थे? अच्छा। यस यस यस, मतलब स्टार्टिंग में से तो नहीं बट आफ्टर सेकंड सेमेस्टर, यस। ओके, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी फर्स्ट ईयर में कोई एडमिशन लेगा विद्यार्थी हम्म, एमबीबीएस में, तो फर्स्ट ईयर हम्म, में उनको क्या होता है, नया नया एमबीबीएस में आते हैं, तो वो एक हम्म, उत्साह के साथ पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन क्या हम्म, सेकंड ईयर में आते आते उनको लगता है कि चलो कॉलेज की लाइफ जीते हैं, मजाक मस्ती हम्म, करते हैं, फ्रेंड के साथ घूमते हैं फिरते हैं। हम्म, तो हम्म, उसमें कहीं कचास रह जाती है पढ़ाई में। वो अच्छे से पढ़ाई हम्म, मेंटेन नहीं कर सकते। तो हम्म। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
हाँ कौशल, देखो मैं इस बारे में कहना चाहता हूँ कि अभी जो भी नए स्टूडेंट जाते हैं फॉरेन कंट्रीज में, तो मेरे ख्याल से उनको फर्स्ट सेमेस्टर में पूरे मतलब लगन से, ओके नो डाउट पढ़ना चाहिए, बट इतना भी फोर्स नहीं देना चाहिए। फर्स्ट आपको वहाँ का कल्चर समझना है, ठीक है, आपकी हॉस्टल लाइफ है, वहाँ के लोग हैं, उसको थोड़ा समझो, थोड़ी लैंग्वेज पे भी ध्यान दो। यस नो यस। डाउट हमारी स्टडी इंग्लिश में होगी, बट अगर आपको लैंग्वेज वहाँ की, आप उसमें कमांड आपका जो स्ट्रांग होगा, तो जब आप क्लिनिक्स में जाओगे तब आप बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। सही बात है। तो फर्स्ट सेम में थोड़ा ध्यान उस पर देना चाहिए, हाँ और नॉट ओनली स्टडी स्टडी, ओके अगर आप बहुत नहीं करते दैट्स ओके, बट ज्यादा ध्यान आप वहाँ एडजस्ट होने में करो। वहाँ का वेदर है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ की मतलब जो भी वहाँ की लोकल जो लाइफ है उसमें आप थोड़ा एडजस्ट होने की ट्राई करो। क्योंकि यस। क्या होता है, अगर हम स्टार्टिंग से ही फर्स्ट सेम में मतलब पूरे जोश से अगर पढ़ना शुरू कर देते हैं, हाँ। तो बीच में थोड़ा फटिग आ जाता है। यस। और यार, और उस दौरान हम कोई दूसरी लाइन में चले जाते हैं। हाँ सही। तो थोड़ा स्टडी। सही बात है, ऐसा थैंक होता यू सर। एंड अभी मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी है। देखो ये मेरा भी सवाल है, काफी पेरेंट्स का भी सवाल है कि अभी देखो कोई एवरेज बच्चा हो हम्म, और या बिलो एवरेज बच्चा हो जो मेहनत करता है, लेकिन रिपीटेशन रिपीटेशन करने के बावजूद उनको दिमाग हम्म, में याद नहीं रहता, ज्यादा याद नहीं रख सकते, लॉन्ग टर्म मेमोरी पावर उनके पास कम हम्म, होता है, या फिर वो हम्म, इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो क्या वैसे बच्चे भी एफएमजी या फिर नीट पीजी क्रैक कर सकते हैं सर? ओके। देखो कौशल, इसमें क्या है कि ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई बच्चा टॉपर है, कोई एवरेज है, कोई बिलो एवरेज है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी। यस अगर आप देखोगे कि जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में कोई टॉपर है, या मीडियोकर है, या बिलो एवरेज है, यस। आप उसकी प्रायोरिटी देखना। उसकी प्रायोरिटी क्या होती है? हम्म। जो टॉपर होता है वो ऑलवेज स्टडी को प्रायोरिटी देता है। जो एवरेज होता है वो ठीक मतलब बहुत नहीं देता। हम्म। तो अगर कोई भी किसी भी स्टूडेंट को ऐसी एग्जाम क्रैक करनी है या ऐसा कुछ है, तो उसको प्रायोरिटी समझनी होगी, उसकी प्रायोरिटी कहाँ है, वो ज़्यादा टाइम कहाँ दे रहा है, बराबर। ठीक है। तो अगर कोई भी एवरेज स्टूडेंट्स अगर स्टडी को प्रायोरिटी बनाता है, तो वो भी टॉपर हो सकता है। बराबर। ये सिर्फ ये हम लोगों ने ये डेफिनेशन दिया कि ये टॉपर ही एवरेज है, बट इट ऑल यस डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी। यस यस, सही बात और है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टडी होती है वो दो तरीके की होती है, ठीक है। हाँ। एक होती है कंसेप्ट के लिए। यस। ये मेरा मानना है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, नहीं मैंने देखा है ऐसा। सही है कंसेप्ट। यस। एक कंसेप्ट होती है और दूसरी होती है एग्जाम ओरिएंटेड, यस। ठीक है। अब जो कंसेप्ट वाली स्टडी होती है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है कंपेयर टू एग्जाम यस। ओरिएंटेड। फॉर एग्जाम्पल, जो भी कंसेप्ट है मेडिकल साइंस में, वो सभी एग्जाम की, वर्ल्ड की कोई भी एग्जाम ले लो, यूएसएमएलई, प्लैब, इंडियन पीजी और एफएमजी और एएमसी ऑस्ट्रेलिया की एग्जाम होती है, वहाँ कंसेप्ट तो सेम ही रहता है, बट थोड़ी उसकी पैटर्न डिफरेंट होती है। हाँ। वहाँ कैसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। यस तो सर। हाँ, तो जो एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी होती है वो टाइम थोड़ा कम लेती है कंसेप्ट से। तो अगर अगर हमें अपना फाइनल देखो, और हमें अब यस अपना फाइनल गोल थोड़ा नक्की करना होता है स्टार्टिंग में कि हमें करना क्या है आगे, ओके। अगर हमें कुछ यूएसएमएलई करनी है, इंडियन पीजी क्रैक करनी है, यस ठीक है, सबका गोल होता है। तो यस। अगर कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग के फेज में से अपना कंसेप्ट जो क्लियर करे, जो कि बहुत टाइम लगता है उसमें, शायद तीन मतलब थर्ड ईयर तक, फोर्थ ईयर तक वो क्लियर मतलब टाइम लगता है ऐसा, हाँ, कंसेप्ट ठीक है। क्लियर होने में टाइम अगर लगता है। अगर उसके कंसेप्ट क्लियर है, और उसके बाद वो कोई भी एग्जाम मतलब देने को, उसका मतलब कोई गोल हो, और हाँ उस एग्जाम की पैटर्न के ओरिएंटेड वो प्रिपरेशन करे, तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। बराबर। और दूसरी बात, अगर कोई कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग में कंसेप्ट क्लियर नहीं करता है, हाँ। ठीक है, थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर हो गया, यस। और तब वो कंसेप्ट क्लियर करने जाएगा और साथ में उसको एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, हाँ। तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होगा। हाँ। अच्छा यस, हो क्योंकि सकता है, हाँ हाँ मैं ऐसा नहीं बोल रहा है कि नहीं होगा, हाँ हो हाँ सकता है, बट अगर आपके ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर हो, फिर आपको सिर्फ वो एग्जाम की पैटर्न ही समझनी होती है कि वो यस। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आता है। तो ये थोड़ा समझना जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, यस, सही सही बात है, सही बात है सर। हम्म, तो देखो आपने कंसेप्ट की बात की, और जरूर जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं उनको जानने मिलेगा और डेफिनेटली सीखने मिलेगा कि कंसेप्चुअल स्टडी और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी, ये दोनों में हम्म, डिफरेंस क्या है वो पहचान पाएंगे आपने जो बताया उससे। तो हम्म, अभी सर मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि हम्म, आपने हम्म, ड्यूरिंग एमबीबीएस गिना जाए या फिर आफ्टर एमबीबीएस आपने जो प्रिपरेशन की, तो हम्म, एफएमजी की प्रिपरेशन, नीट पीजी की प्रिपरेशन, इस हम्म, दोनों की प्रिपरेशन आपने कब शुरू की और हम्म, प्रिपरेशन के पीछे आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी सर? ओके। और जैसा मैंने तुम्हें बोला कौशल कि स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दिया, वो आप कोई भी वैसे कर सकते हो। यस। वही मतलब ऑनलाइन तो आज सब कुछ अवेलेबल है, हाँ। आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं,
वो उससे भी आप मतलब खुद के मतलब सब स्टडी कर सकते हो, ठीक है। यस। और अगर बात करें स्पेसिफिक एग्जाम के लिए, लाइक एफएमजी नीट पीजी, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने किया था 2019 में, जनवरी में। तब मतलब कंसेप्ट मेरा ऑलमोस्ट क्लियर था, अब मुझे सिर्फ एग्जाम के लिए ही पढ़ना था। तो कोई भी बहुत सारी कोचिंग एप्लीकेशन अवेलेबल है, हमें वहाँ पढ़ाने भी आते थे टीचर्स, तो आपको जो यस भी यस। कंफर्टेबल लगे आप ले सकते हो। सभी सभी कोचिंग एप्लीकेशन सब बेस्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि ये उसमें ये हो रहा है ये हो रहा है, हाँ। आप ले सकते हो। तो मैंने प्रेप लीडर लिया था। यस। तो मैंने मैंने मतलब मुझे लगा था कि मेरा कुछ अभी भी कंसेप्ट वीक है, तो मेरा फोकस पहले वीडियो पे ही था। यस। तो हाँ, मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे एमसीए में बहुत स्कोर करना है, लाइक हाँ। 250 और ऐसा कुछ, क्योंकि yes। उसका कुछ मतलब नहीं होता अगर आप 150 करो मतलब या आपका आपका पहले से कोई 300। टारगेट या गोल ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं? यस, आप बस अपने एफएमजी में अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे थे? नॉट एग्जैक्टली क्वेश्चन, बट तब मेरा गोल था नीट पीजी, मुझे यस। वो क्रैक ओके करना था। ओके सर। यस, हाँ, आई गॉट इट। तो मैं मेंटली प्रिपेयर था कि एमसीए में अगर मेरा 150 भी आएगा दैट्स ओके, इट्स इनफ। ओके। बिकॉज कुछ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको, अगर 150 लाओ या 300 लाओ पास फेल आपको। एग्जाम है सर। यस। यस एग्जैक्टली, पास फेल है। तो मेरा गोल था कि मैं अभी मेरे मुझे जो टाइम मिला है एक साल का, जनवरी से दिसंबर तक, तो उसमें जितने भी हो सके मेरे कंसेप्ट में क्लियर करूँ, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में बहुत स्लो था, मैंने ऑलमोस्ट एक मंथ लिया था एनाटॉमी क्लियर करने के, राजेश कौशल सर के, यस। ठीक है। क्योंकि उसका थोड़ा कंटेंट ज़्यादा था, पर हाँ। मेरी एनाटॉमी बहुत वीक थी पहले से ही, ओके। तो मैंने उसको टाइम दिया। हाँ फिर हाँ। मैंने मेडिसिन किया मारवा सर का, हम्म। और उसमें मेरा मतलब बहुत टाइम चला गया। फिर हाँ। जब मैं इंडिया आया जुलाई में, तो मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट पेंडिंग थे। हम्म। और उसके बाद मैं शिफ्ट किया रैपिड रिवीजन में, क्योंकि एमसीए भी पास तो करनी थी ना, तो यस। थोड़ा रैपिड रिवीजन में शिफ्ट हो गया मैं। यस। और और फिर मैंने ग्रांड टेस्ट देना शुरू किया, तो उसमें मैंने ऑलवेज 150 तो क्रॉस किया ही था ग्रांड टेस्ट में। यस। तो हाँ। मैं श्योर था कि ओके ये तो निकल जाएगी एग्जाम। बराबर। और उसमें मेरा एक सर्जरी सब्जेक्ट छूट गया था एफएमजी में, यस। उसमें मतलब मुझे बहुत टाइम नहीं दे पाया था मैं, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और उसके बाद एफएमजी हो गई। तो एफएमजी के बाद मैंने फिर से मेन वीडियो देखना शुरू शुरू कर किया। दिया, यस। हाँ। जो बाकी थे वो। ओके। और इस टाइम एफएम नीट पीजी की प्रिपरेशन में मैंने ज़्यादा फोकस क्यू बैंक के किया, जो क्यू बैंक होती है वो। सही सही बात। तो तब मैं वीडियो तो सब देख लिए थे, नोट्स पढ़ लिए थे, अब यस। मुझे रेट्रो स्टडी करना था हम्म। कि कौन से टॉपिक में कैसे क्वेश्चन एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं। यस। तो उसके लिए मैंने क्यूबैंक पहले ट्राई करता था। हाँ। और क्यूबैंक में भी जो भी मुझे वीक लगे वो मैं, नोट्स तो मैं वैसे ही पढ़ता था, क्यूबैंक उसके बाद नोट्स, बट क्यूबैंक से मुझे एग्जैक्ट पता चलता था कि ये क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं। हाँ। और उसमें कुछ क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड थे, कुछ कंसेप्ट बेस्ड थे। अगर कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं है तो मैं वापस वीडियो देखता था उसका, हाँ। और मेरे इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर होते थे। मतलब ऐसी मेरी स्टडी चली। और उसके बाद मैं ग्रांड टेस्ट स्टार्टिंग में मंथली देता था, और उसके बाद मैं फ्रिक्वेंसी इंक्रीज किया थी। हाँ। और फिर मैंने 15 डेज में वन, आई मीन 2 वीक में वन, और हाँ। फिर एक पर वीकली एंड देन ट्वाइस अ वीक, ऐसी मेरी फ्रिक्वेंसी थी। ग्रेट सर, ग्रेट। मतलब ऐसा कुछ एग्जैक्ट नहीं था, क्योंकि बहुत 2 बार तो पोस्टपोन हुए एग्जाम, तो हाँ हाँ बीच में थोड़ा डिप्रेशन भी आया था मुझे, मतलब हाँ। यस। कुछ दिन में पढ़ नहीं पाया था। यस। ऐसा मतलब होता है एग्जैक्ट तो सभी नहीं हो। सभी विद्यार्थियों के लाइफ में ये फेज आता है सर। और जैसे कि आपने एग्जैक्ट। बोला सर, एक एक बारीक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि हाँ हाँ। आपने बोला कि मेरी एनाटॉमी वीक थी, बराबर? हम्म तो काफी स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर ऐसे देखे हैं जो खुद के वीक या फिर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वो भी हम्म चूज नहीं कर पाते। उनको हम्म वो फील करते हैं, लेकिन उनको हम्म मालूम नहीं होता कि मेरा कौन सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट हम्म स्ट्रॉन्ग है। तो उसके हम्म बारे में जरा बताइए, काफी विद्यार्थियों को सीखने मिलेगा। ओके, देखो कई बार क्या होता है कि हम इमोशंस पे काम करते हैं। फॉर यस। एग्जांपल कोई सब्जेक्ट हमारा वीक नहीं होता, बट हमने मतलब पहले वीक था तो हम ऐसा मानते हैं कि मेरा वीक ही होगा, यस ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट हमारे स्ट्रांग होते हैं, मतलब ऐसा होता है इमोशन पे। यस। अगर यस। आपको एग्जैक्ट जानना हो कि कौन हाँ से वीक कौन से स्ट्रांग है, हाँ। तो आपको ग्रांड टेस्ट देनी होगी, मॉक टेस्ट। ओके ओके। उससे आपको मतलब एनालिसिस कर पाएंगे कौन सा वीक है कौन सा स्ट्रांग है। यस। और काफी बच्चे क्या पहले से अपने आप को मतलब वो स्ट्रांग नहीं समझते, अपने आप को होशियार नहीं समझते, या फिर खुद ही को ऐसे नीचा सोचते हैं कि नहीं हम्म नहीं नहीं मैं ग्रांड टेस्ट दूंगा, कम मार्क्स आएंगे, हम्म डिमोटिवेट हो जाऊंगा। तो ये बताओ सर कि आपने जब प्रिपरेशन शुरू की, तो चलिए अभी हम्म आप मोटिवेट करोगे, बच्चे देखेंगे हम्म वीडियो, मोटिवेट हम्म होके वो पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, लेकिन हम्म जो कंसिस्टेंसी होती है वो मेंटेन हम्म नहीं कर पाते। तो आपने अपनी प्रिपरेशन के दौरान कंसिस्टेंसी हम्म कैसे मेंटेन की और खुद हम्म को मोटिवेटेड कैसे रखते थे, वो बताइए।
ओके, देखो ये मिस्टेक मैंने भी की थी। मैं भी ग्रांड टेस्ट के स्कोर और रैंक को बहुत सीरियसली लेता था। Yes. मतलब कभी मेरा स्कोर बहुत कम आता था, लाइक ऑलमोस्ट 45%, 40% ऐसा आता था। तो हाँ, मतलब मेरा पूरा डे वेस्ट हो जाता था, 1 या 2 दिन। और ऐसा लगता था कि प्रोग्रेस हो ही नहीं रही है, मतलब रैंक भी इंक्रीज नहीं हो रहा, मतलब रैंक अच्छा नहीं आ रहा, मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे। तो डिमोटिवेशन आता है। बट yes. आपको ये बिल्कुल देखना नहीं चाहिए, मार्क्स रैंक बिल्कुल मत देखो। सच बोल रहा हूँ। आप सिर्फ उसका एनालिसिस करो कि आप कहाँ पे वीक हो, Yes. और जो वीक है उसको स्ट्रांग बनाओ, आपके स्कोर ऑटोमेटिक इंप्रूव हो गए। और अगर इंप्रूव ना भी होए, दैट्स ओके, क्योंकि फाइनल एग्जाम बहुत स्टैंडर्ड होती है पेपर। हम्म. और कुछ जो हमारी जीटी होती है मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म की, वो Yes. थोड़ी बायस होती है। हाँ. जो स्टूडेंट ने वहां से पढ़ा है उसके मार्क्स ज्यादा ही आएंगे आपसे। ओके, समझ और गया. जो और जो रियल एग्जाम होती है वो बहुत स्टैंडर्ड पेपर होता है। ओके. ओके. तो उसको इतना मत सीरियसली मत लो मार्क्स को। बराबर. और मेन मेन चीज ये है कि आपने पढ़ाई शुरू की तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करो. आप मतलब ये Yes. डिप्रेस मत हो जाओ कि भाई मेरे ग्रांड टेस्ट में कम मार्क आए तो अभी मेरे से होगा नहीं. मेहनत करने करते रहो, वही है ना सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ओके सर. ग्रांड टेस्ट बस इसलिए कि आपको पता चले कि अभी भी क्या वीक है, अभी भी। देखो, अगर एक तरीके से आप देखते हो तो ये तो अच्छा है कि आपके कम स्कोर आया, कम स्कोर आपका आया, क्योंकि आप अभी आपको पता चल गया ना कि अगर ये वीक मेरे एरिया है, अगर वो एग्जाम में है तो मैं गलती करता अगर मैं यस, ग्रांड टेस्ट नहीं दी थी, मतलब डेफिनेटली. नहीं दी होती तो। हाँ. अभी आप स्ट्रॉन्ग कर लेंगे ना। हाँ, यस यस यस, सही बात है. Yes. इस तरीके से देखो। यस सर. एंड मेन फोकस ये वीडियो का ये है सर कि देखो अभी कोई जो पहले से ब्रिलियंट बच्चे, होशियार बच्चे, वो तो अपनी मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन कर ही रहे और अच्छी तरह से मेंटेन कर रहे हैं. लेकिन जो एवरेज बच्चे हैं तो उनके लिए कुछ ऐसे शब्द कह दीजिए, कुछ मोटिवेशन दे दीजिए कि एवरेज बच्चे भी एफएमजी एग्जाम या फिर नीट पीजी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं सर. देखो कौशल, मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको कि एवरेज या टॉपर ये सब कुछ नहीं होता। आपको देखना पड़ता है कि प्रायोरिटी क्या है, आप अपना ज्यादा टाइम कहाँ दे रहे हो। यस वो यस. आप क्या, वो लिस्ट बनाओ। आप मतलब आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। हाँ. अगर आपका ज्यादा टाइम टाइम पास करने में है, अगर ऐसा कुछ है तो आपको वो चेंज करना होगा ना। हाँ, यस, अगर सही आप बात. वो चेंज करोगे, ज्यादा स्टडी करोगे, और फिर भी आपके मतलब इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो ऐसा यस, सही ऐसा, बात. ऐसा मुझे मुझे लगता है कि ऐसा होता है। यस, सही है. क्योंकि अगर आप पढ़ाई और करोगे यहाँ पर क्या है सर, सॉरी सर, यहाँ पर क्या है कि काफी बच्चों के मुंह से मैंने सुना है, मतलब एक नेगेटिविटी घर कर गई है सभी बच्चों, काफी बच्चों के दिमाग में कि अगर हम एफएमजीए फॉरेन में स्टडी करते हैं तो कभी नीट पीजी देना ही नहीं चाहते, और अगर देंगे तो इंडियन स्टूडेंट के साथ कभी compete ही नहीं कर सकते. तो इस सोच में कितनी सच्चाई है, या फिर आप इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, इसमें बहुत से रीजन है। ऐसा ऐसा मेंटालिटी क्यों, ऐसी मेरी मेरी भी मेंटालिटी थी स्टार्टिंग में। हाँ हाँ हाँ. ठीक है। और उसके बहुत रीजन है। एक रीजन कि जो भी बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, हाँ. वो लोग शायद ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है नीट यूजी, वो क्लियर नहीं कर पाए होंगे, यस क्योंकि यस यस. ठीक है। और और मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक एग्जाम क्लियर नहीं की तो आप मतलब एवरेज हो गए, बिलो एवरेज हो गए, ऐसा नहीं होता। यस. तो ये थोड़ा मतलब माइंड में हो जाता है कि हम मतलब फेक ही है, हमारा हमसे कुछ नहीं होता, नहीं होगा, मतलब ये नहीं हो पाएगा। यस यस. ठीक है। और दूसरा रीजन है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने स्टूडेंट्स नीट पीजी दे रहे हैं, और उसमें से कितने एफएमजी है और कितने इंडियन ग्रेजुएट्स है। ठीक है। यस यस. और मुझे नहीं लगता कि मोर देन 20,000 एफएमजी एग्जाम देते होंगे। बराबर. ठीक है। हाँ. तो अगर आप देखोगे तो ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट तो इंडियन ग्रेजुएट्स है, यस. तो टॉपर भी ज्यादा वही होंगे। तो यस. आपको ऐसा लगा कि यार ये इंडियन ग्रेजुएट कर पाते हैं, हमसे तो नहीं हाँ होता। हाँ हाँ. यस तो यस. ये भी एक रीजन है ना। हाँ कितने दे रहे एग्जाम वो भी तो देखो। हाँ, वो बराबर. क्योंकि एफएमजी की और देने वाली की संख्या ही कम है. संख्या ही संख्या कम कम है होने ना। की वजह से ऐसा होता है. एग्जैक्टली। और दूसरा दूसरा ये है कि पहले तो ऐसा कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था नहीं। यस. ठीक है। और अभी ये सब ऑनलाइन हो गया है, हाँ. यूट्यूब पे वीडियो आते टॉपर्स के, तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे एफएमजीएस भी कर रहे हैं। यस यस. मतलब सर काफी डॉक्टर से भी मेरी बातचीत पहले हुई है. उन्होंने भी बोला हम्म, कि जब वो पढ़ रहे थे, उनकी जब पढ़ाई हम्म, चल रही थी एमबीबीएस, हम्म, तो उनके समय तो सिर्फ क्लासेस ही हो रहे थे, ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे ही नहीं. तो ये तो एक एग्जैक्टली अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली। है कि भाई अभी आपके लिए प्रेप है, मेरो है, अन अकेडमी है, कई अच्छे अच्छे बेस्ट प्लेटफॉर्म यहाँ पर है, और क्लासेस भी है. तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं. और डेफिनेटली काफी डेफिनेटली। स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई मेरो अच्छा है, प्रेप अच्छा है, और आपने अभी बताया कि भाई सभी में अच्छी सभी। फैकल्टी है, और आपने यस यस। प्रेप लेटर मतलब पहले से प्रेप लेटर यूज करते थे. और कौशल, मैं दूसरा ये बोलना चाहता हूँ यस यस. कि बहुत से एफएमजी के माइंड में ये होता है कि वो जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हाँ
वो वहाँ की फैकल्टी को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। यस 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 यस, ठीक सही है। बात है। और उसका रीजन ये है कि देखो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी है फॉरेन, मतलब मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, दूसरा हाँ मुझे पता नहीं। हाँ हाँ। तो हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप खोलो, और जो भी आपके प्रोफेसर है उसका आप सीवी देखो, उसका प्रोफाइल, हम्म। आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बहुत अचीवमेंट होते हैं उन लोग के। यस, सही बात है। ठीक है। यस, हमें उनको इंटरेस्ट शो करना पड़ता है कि हमें सीखना है। सही बात तो है। हर प्रोफेसर आपको सिखाएगा, ये नहीं, मेरा खुद का हमने, एक्सपीरियंस है। मेरा भी एक्सपीरियंस है सर। यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं, अगर किसी भी मैम हो या फिर सर हो, अगर आप दिल हम्म। से बोलो कि मैडम मुझे ये हम्म। जानना है, सीखना है, तो वो रियली सिखाते हैं। लेकिन काफी एग्जैक्टली। बच्चों को क्या हिम्मत ही नहीं होती कि हम अप्रोच कैसे हम्म। करें। तो वो हम्म। अप्रोच शुरू करना पड़ता है सर। शुरू करना और पड़ेगा। यस, आप कुछ और कहना चाहेंगे दूसरा, इसके बारे में? यस यस, दूसरा क्या है कि फॉरेन कंट्री होती है, वहाँ हमारे पेरेंट्स नहीं होते, तो आप जो भी चाहे वो कर सकते हो, मतलब बहुत आपका जो पोटेंशियल होता है वो आप कहीं भी डाइवर्ट कर सकते हो, आपको यस किस दिशा में जाना है। ठीक यस है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। यस। आपको मतलब पार्टीज करनी है वही करो। ठीक है, तो मतलब आपको कोई अपनी, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अपनी स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को किस दिशा में ले जाए वो। एग्जैक्टली, वो आपको आपको डिसाइड करना है, आपको करना क्या है। हाँ हाँ। Yes. और आपने जो पूछा कि आप मैं कॉन्स्टेंटली मोटिवेट कैसे करता था खुद यस। को, हाँ सर। तो देखो, मैं क्या करता था, नॉट नॉट एवरी टाइम, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि ऑलवेज मेरे माइंड में चलता था कि मैं यहाँ आया क्यों हूँ। यस। ठीक है। मेरा पर्पस क्या है कि मैं यहाँ क्यों आया रशिया में। हम्म। तो ऑब्वियसली मुझे एमबीबीएस करनी थी। तो मुझे अगर एमबीबीएस करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली पढ़ाई करनी है, आगे एग्जाम देनी है। हाँ। तो ये टाइम वेस्ट ना हो जाए कहीं। यस, तो ऐसा ऑलवेज सभी एफएमजी को माइंड में प्रिपेयर रहना चाहिए, सही मतलब बात। सोचना चाहिए कि यहाँ आप आए क्यों हो, आपके रीजन क्या है। घूमने तो आए नहीं हो, पार्टी करने नहीं आए हो, हाँ हाँ, पढ़ने के लिए आओ, तो ऑटोमेटिकली आपको मतलब मोटिवेट होंगे पढ़ने के लिए। एकदम सही और बात। दूसरा आप और दूसरा फॉरेन कंट्रीज में आपको अपनी कंपनी बहुत सोच के सिलेक्ट करनी है, आप किसके साथ रहते हो, हाँ, क्योंकि जो भी कंपनी आप सिलेक्ट करते हो आप ऐसे ही हो जाते हो, आपका थिंकिंग उस दिशा में चला सही जाता बात है। है। यस, सही तो बात। आपको सीनियर बहुत सोच के सिलेक्ट करना है कि आप हाँ समझ रहे हो ना। हाँ सर, समझ गए सर। और जो भी वीडियो देखेंगे वो डेफिनेटली समझ जाएंगे सर। और सर, काफी बच्चों का ये भी सवाल था कि अभी देखो हम्म। यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं, तो वो हम्म। पढ़ाई के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी मेंटेन करनी पड़ती है, एफएमजी की हम्म। तैयारी भी करनी पड़ती है, और साथ हम्म। में कैंटीन हो या फिर खुद खाना बनाते हो, तो ये सभी मतलब टाइम मैनेजमेंट के बारे में वो पूछ रहे थे कि टाइम मैनेज कैसे करें पूरे दिन। ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन वहीं आ जाता है, आपके प्रायोरिटीज, यस। आपकी प्रायोरिटी क्या है। यस सर। अगर आप टाइम पास करोगे तो ऑब्वियसली आपको कितना भी टाइम दे दो आपको कम ही पड़ेगा। कम ही पड़ेगा। या अगर आपकी प्रायोरिटी स्टडी है, सीखना है, तो यू कैन एवरी टाइम मैनेज, यस। आपको जो भी करना है वो कर सकते हो। यस, बेहतरीन सर, बेहतरीन। आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, और डेफिनेटली आने वाले बच्चों को भी ज्यादा ये सीखने मिलेगा ये वीडियो देखकर। ये तो और मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है मैं आपको बता रहा हूँ, सही और बात कुछ है सर, नहीं। सही बात है। और सर क्योंकि एक मैंने क्वेश्चन ये बहुत भी। ऑब्जर्व किया है यस सर। क्या हाँ एफएमजी के थिंकिंग क्या होते हैं, हाँ। कैसे कैसे लोग होते हैं, क्या क्या सोचते हैं, मैं बहुत ऑब्जर्व किया है मैंने। यस, ये वो दिख रहा है सर, दिख रहा है। और सर, आपने देखो अभी एफएमजी क्लियर कर ली, उसके बाद इंटर्नशिप शुरू हुई। इंटर्नशिप के दौरान आपने नीट पीजी की प्रिपरेशन की होगी, तो वो मैनेज आपने किस तरह से किया? देखो, इट ऑल डिपेंड्स, आपको करना क्या है इंटर्नशिप के बाद। यस। आपको नीट पीजी देनी है, हाँ या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है, या हाँ फिर जॉब करनी है। हाँ अगर आपको प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है या जॉब करनी है, तो आपको जो हॉस्पिटल हैक्टिक होते हैं जहाँ बहुत पेशेंट लोग होता है, आपको वो सिलेक्ट कर सकते हो, आप वही करनी चाहिए अगर आपको ओके। प्रैक्टिस करनी है तो। हाँ बट अगर आपको एग्जाम देनी है, वो कोई भी हो, यूएसएमएलए हो या नीट पीजी, एमआरसीपी, एनीथिंग, तो आप ऐसे हॉस्पिटल सिलेक्ट करें कि जहाँ बहुत लोड नहीं होता, आप पढ़ सकते हो। वो ओके। आप अपने सीनियर से पूछे कहीं, तो उससे थोड़ा बेनिफिट रहता है, हाँ पढ़ाई के लिए टाइम मिलता है। और क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही, हाँ सर। सिर्फ प्रैक्टिकल से तो मतलब नहीं होता ना। यस, इसलिए सही बात है। या और दूसरा, इंटर्नशिप में आप बहुत तरीके से आप सीख सकते हो, और अभी तो क्वेश्चन क्लिनिकल भी आते हैं, तो आपको बहुत एग्जाम में काम लगता है वो। यस। ड्यूरिंग इंटर्नशिप जब भी आप वार्ड में होते हो, जब राउंड लेते हो, तब आप दर एवरी पेशेंट को आप एग्जामिन तो करोगे, आपको डायग्नोस पता ही होगा जो कंसल्टेंट ने बोला होगा। हाँ हाँ तो अब जब आप घर पे जाते हो या आपको वहाँ पे फ्री टाइम मिलता है, तब अपनी नोट्स में देख सकते हो आप कि ये जो डायग्नोस है उसमें क्या क्या साइन होती, मतलब साइन साइन मिलती है, सिम्टम होता है, उसके डायग्नोस के नेक्स्ट स्टेप क्या होते हैं। यस देखो क्वेश्चन,
नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप हर टाइम अपने माइंड में पूछो कि नेक्स्ट स्टेप क्या किया। ओके, ये पेशेंट आया, इसके वाइटल्स ये है, इसकी कंप्लेंट्स ये है, साइन ये है, तो कंसल्टेंट नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, वो अपना माइंड में रिफ्लेक्स हो जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप इजीली कुछ ऑप्शन रूल आउट कर सकते हो और कॉमन सेंस से आप मार्क कर या सकते जो हो। हमारे निजी जिंदगी में जो होता है वो ज्यादा याद रहता है, ये सब वो समझ सकता हूँ। और दूसरा, हमारा कॉन्शियस माइंड इतना स्ट्रांग नहीं होता जितना हमारा सब कॉन्शियस होता है। यस यस तो ये सब हमारे सब कॉन्शियस में जाता है। यस। वो बोलते हैं ना एग्जाम में, मतलब मुझे तो यार लगता है कि इसमें सी आंसर होगा, पता नहीं क्यों पर हाँ मुझे सी लग रहा है, तो ये हाँ अपना हाँ सब हाँ। कॉन्शियस बोलता है। यस यस, सर। ऐसा होगा, आप सबके साथ होगा अगर एग्जाम आप यस जब जब होता है सर। यस। यस यस। और सर अभी देखो, आप आए, बात की, इंस्पिरेशन तो आप हमारे बन ही चुके हो, पहले से थे। हालांकि आपने जो यहाँ पर बहुत ही अच्छा अंक हासिल किया है, तो उसके बाद तो अभी आपकी बातें बहुत सुनी और बहुत ही मजा है आपके साथ बात करके। लेकिन एक थैंक सवाल, मतलब यू। बहुत ही प्यारा सवाल आपको मैं मतलब पूछना चाहूंगा कि हर एक विद्यार्थी की अपने जीवन में एक सपना होता है। तो अभी आपने देखो नीट पीजी अच्छे अंक के साथ पास कर लिए, तो आपकी ड्रीम ब्रांच कौन सी है और ड्रीम कॉलेज या कुछ आप शेयर करना चाहो हमारे साथ? उसमें मैं बहुत कंफ्यूज था बीच में, पर मुझे डायग्नोस्टिक ब्रांच अच्छी लगती है, तो एमडी मेडिसिन में करना चाहूंगा आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रेट 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 सर। और रियली पहले तो फिर से आपको मैं ढेर सारी बधाइयां देना चाहूंगा कि आपने अच्छे अंक के साथ नीट पीजी और एफएमजी दोनों एग्जाम क्लियर की। और ऐसे ही ऊंचाई तक आप ऊंचे आसमान तक उड़ते रहो, छूते रहो, थैंक यू। और सक्सेस आपके जीवन में सदैव बनी रहे, ऐसी शुभकामनाएं। और सर, मैं जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे कुछ अंक की मारामारी से नीट पीजी क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर खुद को असफल महसूस करते हैं, उनके लिए मैं चंद पंक्तियां कहना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई, देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कहाँ कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कोशिश कभी करने हार वालों नहीं। की हार नहीं होती। कोशिश करने वंडरफुल वालों की वंडरफुल, कभी हार नहीं ग्रेट होती। ग्रेट, एग्जैक्टली। ग्रेट मीटिंग विथ यू सर। बहुत ही मजा आया आज आपके साथ बात करके और बहुत थैंक यू कुछ कौशिक। सीखने मिला। और इस तरह से इंस्पिरेशन बने रहे आपकी हमारे पर, और इंस्पायर करते रहे काफी सारे स्टूडेंट्स को। थैंक यू सो मच सर। मैं लास्ट में कौशल हाँ एक सर। बात कहना चाहता हूँ यस सर। कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि उसको ऐसा लगता है कि बस एट द एंड हमको पीजी करना ही है, यस नीट पीजी ही हमारे फाइनल गोल है। यस तो ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। ये थोड़ी रैट रेस है कि मतलब थोड़ी हर्ड मेंटालिटी, बस यही करना है। यस। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, बहुत सारे। हाँ फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सिर्फ ग्रेजुएशन हो एमबीबीएस, उसके बाद आप बहुत सारे फेलोशिप डायरेक्ट कर सकते हो। हाँ। ठीक है, आप दूसरी कंट्री की एग्जाम दे सकते हो, यूएसएमएल अप्लाई। बराबर तो ऐसा नहीं है कि यही एक एंड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बराबर सर। तो ये ओके। सोच के डिप्रेशन में मत आ जाना कभी भी, यस बहुत सर। सारे ऑप्शन है। ओके। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बात करके थैंक यू। आज बहुत ज्यादा मजा आया। आपने अपना इट्स कीमती माई प्लेजर वक्त हमें कौशल। दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू कौशल, थैंक यू।